Hello student. In this video lecture we will discuss the important terms related to the cell. We have already learned galvanic cell. Okay? So we will discuss first electrode potential. What is electrode potential? A potential difference developed between the metal electrode and electrolytes. It is called electrode potential. Okay? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वी नो दैट गैल्वेनिक सेल हैव टू हाफ रिएक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन और कैथोडिक हाफ रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल. तो आप हमने देखा है कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल था उसमें टू हाफ सेल्स थे. एक जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल था उसमें क्या था कि जिंक रॉड इमर्ज इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. तो जो आपका जिंक रॉड था वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है? तो ये क्या करता है? ये जिंक कन्वर्ट इनटू द जिंक प्लस बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पे क्या, जिंक इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव. एंड दिस सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव. यहाँ पे सारे आपके जो सॉल्यूशन है उसमें किस चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है? पॉजिटिव. ठीक है? तो जो ये टेंडेंसी है, जिंक की जो टेंडेंसी है, जो इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो क्या है? टू लॉस इलेक्ट्रॉन. उसकी वजह से जो आपका ये इलेक्ट्रोड है उस पर क्या आ जाता है कि निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में एक पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है. और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके? तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसका एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड इन दोनों के चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होता है? यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ और इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ऑक्सीडेशन या ई एम अपॉन एम प्लस. जो हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम इससे डिनोट करते हैं. वाई? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है? जो आपका जिंक है सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये किस में कन्वर्ट होता है? जिंक 2 प्लस. ओके? तो डेट्स वाई वी कैन राइट ई एम अपॉन एम. ठीक है? अगर हम लोग को जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो आप क्या लिखोगे? ई जेड एन अपॉन जेड एन 2 प्लस. ओके? अब नेक्स्ट को कंसीडर करते हैं. ये क्या आपका रिडक्शन हाफ सेल. रिडक्शन हाफ सेल में हम लोग गैल्वेनिक सेल में क्या था आपका? रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हियर कॉपर 2 प्लस प्रेजेंट, इट हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ये क्या करता है? जो आपका यहाँ पे कॉपर 2 प्लस प्रेजेंट है वो क्या करता है? जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको गेन करता है और ये किस पे एक्यूमुलेट हो जाता है? ये कॉपर रॉड पे. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये क्या हुआ? कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है. ओके? तो
ये इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रोड है उसके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो इन दोनों चार्ज से जो आपका ये ऑपोजिट चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इट इज कॉल्ड, अगर ये कैथोड पे हो रहा है तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड बाय ई रिडक्शन या ई एम प्लस एम। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, आपका मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो मेटल में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कॉपर 2+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू द कॉपर। ओके, इफ यू वांट टू राइट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो यू कैन राइट ECU 2+ अपॉन C। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को हम लोग आगे, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हम लोग जो आप सेल पे EMF निकालते हैं तो वो इसी के थ्रू निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्लियर है, अब हम डिस्कस करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar प्रेशर when the concentration of electrolyte is 1 mole। अगर आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो ये किसमें होना चाहिए 1 मोल। इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट है इसका भी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए आपका 1 मोलर। ठीक है, और एट रूम टेम्परेचर प्रेशर विल बी 1 bar। तो इस कंडीशन, जब आप ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हो तो जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट। ओके, तो जो हमने सारा कंडीशन अप्लाई किया है कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, प्रेशर आपका 1 bar है, और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल। तो यहाँ जो आपका ये क्या है आपका एनोड, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय E नॉट M प्लस। ओके, या E नॉट एनोड। ओके, इसी तरह अगर ये सारे कंडीशन आपने रिडक्शन हाफ सेल पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय E नॉट रिडक्शन या E नॉट कैथोड। इट्स क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 half cell is called cell potential. We know that galvanic cell have a 2 half cell. Okay, oxidation half cell है, reduction half cell। अब इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों के बीच में जो दोनों हाफ सेल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा आपका सेल पोटेंशियल। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखो ये सेल पोटेंशियल
मेजर्ड इन वोल्ट। इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? वोल्ट में, यानी इसकी यूनिट क्या है आपकी? वोल्ट है। सेल पोटेंशियल जो हमने अभी पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने अभी देखा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, तो जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC ने उसको कंफर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गेन करना है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो आपका ये क्या आपका कैथोड और ये क्या आपका एनोड, तो ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला टू गेन सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ कैथोड एनोड है, तो आप ये क्या कैथोड किस साइड में होता है? राइट हैंड साइड, तो आप इसको E0 राइट भी लिख सकते हैं, E0 लेफ्ट भी लिख सकते हैं, E0 रिडक्शन भी लिख सकते हैं, E0 ऑक्सीडेशन भी। तो ये इस तरह से आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि इस वहाँ पे आपको क्या था कि अब आपका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो आपका होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होगा? उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा? उसकी जो निगेटिव, उसकी वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी, और वो अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में होता है। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये हर एक इसके अकॉर्डिंग या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया होगा, और आपको सेल पोटेंशियल गेन करना होगा। तो इस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। एक और थिंग है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो आपने गैल्वेनिक सेल को आपने पढ़ा है उसको आप शॉर्ट में, अब हम हमेशा तो ये बनाते नहीं रहेंगे ना, तो उसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि उसमें क्या होता है कि जो आपका सेल है वो किसके थ्रू, बोथ हाफ सेल ज्वाइंट बाई द सॉल्ट ब्रिज। तो हम यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन शो करते हैं फॉर सॉल्ट ब्रिज के लिए। सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए हम यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन बनाते हैं, और उसके आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हम लोग, और ये क्या है इसका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखोगे, और राइट हैंड साइड में आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो जब आप गैल्वेनिक सेल के लिए कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है, तो आप क्या लिखोगे। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेटल यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा, और यहाँ ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो सॉल्ट ब्रिज है उसके राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका क्या था, 2+, कॉपर 2+, इसमें कन्वर्ट हो रहा था 2। तो दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपने जो पूरा गैल्वेनिक सेल बनाया था उसको आप सिंपल इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने वहाँ पे आपने क्या लिया था, जिंक और कॉपर कपल लिया था, अगर हम लोग वहाँ पे दूसरा Ag सिल्वर और कॉपर कपल यूज करते हैं। अब आपको दे दीजिए कि इसका आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो,
तो इफ यू नो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो यू नो दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, यानी कि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है आपका, इस पर क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ में। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, यानी कि कॉपर जो है आपका एज अ एनोड बिहेव करेगा, और ये आपका जो सिल्वर है ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, Ag, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे जो सिल्वर है वो एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है। अगर हमें इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे, लुक हियर, आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, ये आपका, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर कन्वर्ट इनटू द कॉपर 2+, देन आपको रिडक्शन लिखना है Ag प्लस कन्वर्ट इनटू द Ag, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप इसके थ्रू सेल बना सकते हो, इसके थ्रू आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आप उसके थ्रू सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, इसमें से आपके हाफ सेल रिएक्शन लिखने हैं, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू।